हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2023 में पूछे गए वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए मोनोक्रोमेटिक लाइव लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस डी एज शोन इन द फिगर। देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट है मतलब सिंगल वेवलेंथ का लाइट है और ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है इस ग्लास स्लैब पर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब इंक्रीजेज लिनियरली फ्रॉम n1 टू n2 ओवर हाइट h। ये हाइट h दिया है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लिखा है, यहाँ का n2 और बोल रहा है लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए लिनियरली अगर इंक्रीज कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल्स किसी भी हाइट y पर। यहाँ किसी भी हाइट y के लिए अगर हम लोग लिखें कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इस लेयर पर, तो n इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है n1 से, प्लस स्लोप क्या हो जाएगा n2 माइनस n1, इंक्रीमेंट हुआ कितने हाइट पर h, तो n2 माइनस n1 बाई h और हमको कितने हाइट पर चाहिए y हाइट पर इनटू y। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया y का फंक्शन। अब करा कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट लाइट वेव इमर्जिंग आउट ऑफ द स्लैब। स्लैब से निकलने के बाद लाइट वेव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इट विल डिफ्लेक्ट अप बाय एन एंगल, इट विल डिफ्लेक्ट अप। ठीक है, डिफ्लेक्शन हम लोगों को चेक करना है कितना हो रहा है, क्या आ रहा है वैल्यू। तो देखिए यहाँ अगर पैरेलल बीम इंसिडेंट हुआ है तो आप लोग पढ़े होंगे वेव ऑप्टिक्स में कि वेव फ्रंट जो होता है वो प्रोपागेशन वेव के परपेंडिकुलर होता है, रे के परपेंडिकुलर। तो प्रोपागेशन अगर इस डायरेक्शन में है, जहाँ दिख रहा है डायग्राम में, हम इस एंड और इस एंड के लिए ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम। प्रोपागेशन अगर ये है तो वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर होगा, यही वेव फ्रंट होगा। अब इसके पैरेलल यहाँ से भी जो पास होगा इस एज से, ये भी वेव फ्रंट ही है। ये प्लेन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये जस्ट बिफोर स्लैब, स्लैब के जस्ट पहले, यही वेव फ्रंट है ये। तो यही हो गया आपका वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का फेज सेम, और साथ में जितना वेव यहाँ इंसिडेंट हो रहा है, जितना वेव यहाँ आ रहा है, इन सारे पॉइंट्स का फेज सेम है। मतलब इस प्लेन पर वेव का जितना पॉइंट है हर पॉइंट का फेज क्या है, सेम। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ जो फेज है इस फेज को मान लेते हैं φ1, और चूंकि देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है, n2 ज़्यादा है। तो यहाँ से जो लाइट वेव यहाँ पहुँचेगा, बाहर निकलेगा, तो इस पॉइंट का फेज मान लिए φ2। अब चूंकि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो यहाँ से जो वेव निकलेगा ये मान लीजिए कुछ डिस्टेंस एयर में भी ट्रेवल करने के बाद इसका फेज जाके होगा φ2। खैर हमको फिलहाल नहीं पता, हम मान लेते हैं इस पॉइंट का फेज है φ2 डैश। अब हम इसके लिए x निकालेंगे और φ2 डैश और φ2 को इक्वेट करेंगे। जब φ2 डैश और φ2 बराबर हो गया तभी हमारा वेव फ्रंट मिलेगा। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है किसी मीडियम में वो होता है c/n। अब यहाँ का अगर स्पीड देखें, जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, जो n2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा बड़ा वैल्यू से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ से इस स्लैब को क्रॉस करने में जितना समय लगेगा वेव को, यहाँ ज़्यादा समय लगेगा। तो जितना एक्स्ट्रा टाइम लगा, देखिए फिर से सुनिए, यहाँ स्लैब को क्रॉस करने में जो समय लगा यहाँ पर क्रॉस करने में ज़्यादा समय लगेगा। अब जितना एक्स्ट्रा टाइम लगा इसको क्रॉस करने में, उस एक्स्ट्रा टाइम में ये वाला वेव जो है ये तो एयर में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तभी हम लोग फेज सेम टाइम पर ही फेज कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ जिस टाइम पर वेव पहुंचा यहाँ से पास होने वाला वेव उस समय कहाँ है, तभी हम लोग फेज कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं। अब खैर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, तो टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, थिकनेस हो गया आपका d और डिवाइडेड बाई c/n2, और इसको यहाँ से क्रॉस करने में इसको कितना समय लगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -d/c/n1। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो ये वैल्यू हो गया c/n1। ये आ गया आपका टाइम। कौन सा टाइम, तो यहाँ वाले वेव को कितना एक्स्ट्रा टाइम मिला, यहाँ क्रॉस करने में कितना समय लगा d/c/n2, और इसको क्रॉस करने में समय लगा d/c/n1।
अब हम जान रहे हैं कि n1 जाएगा ऊपर, यहाँ से n2 जाएगा ऊपर, तो ये टाइम ज़्यादा है। तो कितना टाइम मिला इसको एयर में आगे बढ़ने के लिए? तो एयर में आगे बढ़ने के लिए यही टाइम मिला, और एयर में वेलोसिटी क्या होगा लाइट का? तो ये इंटू सी, यही हो गया x। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। ये तो d हमको पता है, ये x निकल जाएगा यहाँ से। तो x का वैल्यू आ गया आपका, देखिए c कॉमन आके इस c से कैंसिल हो जाएगा, और n2 n1 तो ऊपर गया, तो यहाँ से ये d कॉमन आ गया, और बचा क्या? तो n2 माइनस n1 इंटू डी, ये आपका आ गया x का वैल्यू। अब हम लोगों को φ2 निकालना है। तो देखिए φ2 अगर हम लोग लिखें φ2 माइनस φ1, फेज डिफरेंस आप लोग पढ़े होंगे वेव ऑप्टिक्स में, φ2 माइनस φ1 इक्वल्स 2 पाई बाई लेमडा। अब यहाँ के लिए जब हम लोग लिख रहे हैं φ2 माइनस φ1, तो इस मीडियम में है, स्लैब के मीडियम में, तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा? तो अगर एयर में वेवलेंथ लेमडा था, तो ये हो जाएगा लेमडा बाई n2, यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से। तो 2 पाई बाई लेमडा और इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना है? d। तो यहाँ से आपका निकल गया φ2 माइनस φ1 का वैल्यू, φ1 को इधर ला के ऐड कर देंगे, तो ये निकल जाएगा φ2, लिख ही लीजिए। तो φ2 इक्वल्स, ये हो गया वैल्यू φ1 प्लस n2 जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2 पाई n2 d बाई लेमडा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ का फेज अगर φ1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ का भी फेज φ1 होगा, क्योंकि यही वेव फ्रंट है, अभी ड्रॉ किए हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग φ2 डैश माइनस φ1 लिखें, φ2 डैश माइनस φ1 इक्वल्स, अब ध्यान से देखिए, इस स्लैब में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वेव, इसके कारण फेज डिफरेंस कितना चेंज होगा? तो 2 पाई बाई लेमडा, और लेमडा एयर में था, तो यहाँ पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है इस पोजीशन पर, तो लेमडा बाई n1 और इनटू पाथ डिफरेंस कितना? d। ये यहाँ से यहाँ के लिए फेज डिफरेंस निकल गया। और अब एयर के लिए यहाँ से यहाँ के लिए लिखेंगे, तो प्लस 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस हो गया कितना? x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें हैं, तो देखिए φ2 डैश कितना आ गया? इक्वल्स φ1 इधर आके प्लस हो गया, और प्लस 2 पाई n1 d बाई लेमडा, और इस वैल्यू को अगर लिखे तो प्लस क्या हो जाएगा? ये 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स का वैल्यू सामने दिख रहा है, n2 माइनस n1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए, 2 पाई n1 डी बाई लेमडा, 2 पाई n1 डी बाई लेमडा, यहाँ माइनस साइन के साथ, ये प्लस साइन के साथ, तो ये टर्म मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये माइनस n1 और ये कैंसिल हो जाएगा, और φ2 डैश का वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया φ1 प्लस 2 पाई n2 डी बाई लेमडा। अब जरा कंपेयर कीजिए φ2 और φ2 डैश, ये दोनों वैल्यू क्या आ गया? सेम। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज φ2 इक्वल्स φ2 डैश। इसका क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट का फेज और इस पॉइंट का फेज सेम हो गया। तो हम लोग यहाँ अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करें, तो ये आपका वेव फ्रंट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये वेव फ्रंट हो गया। अब वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है प्रोपागेशन, तो प्रोपागेशन इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर इधर से पास हो जाएगा, एक जगह से नहीं, हर जगह से। तो ये लाइट रे जो आ रहा था यहाँ हॉरिजॉन्टली स्लैब पर इंसिडेंट हुआ, अब ये किधर डिफ्लेक्ट कर गया? ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट कर गया। अब हम लोग को निकालना है कितने एंगल से डिफ्लेक्ट किया। तो देखिए, ये प्रोपागेशन का इनिशियल डायरेक्शन था, ये एंगल अगर थीटा मान लिए, और ये तो हमको पता है कि परपेंडिकुलर प्रोपागेशन है 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हो गया थीटा। अब यहाँ से अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा लिखें, तो क्या आ जाएगा? x बाई एच, दिख रहा है डायग्राम में साफ साफ। तो tan थीटा इक्वल्स x बाई एच, ये यहीं लिख लेते हैं, ये भी तो आप लोग जानते हैं, इसी को इरेज करके हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से tan थीटा इक्वल्स आ गया x बाई एच। अब x का वैल्यू अगर पुट कर लें, x यहाँ सॉल्व किए थे हम लोग, n2 माइनस n1 बाई डी, तो n2 माइनस n1 इंटू डी बाई एच, यही आ गया आपका tan थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स n2 माइनस n1 बाई डी, n2 माइनस n1 इंटू डी बाई एच, यही आ गया। मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, एंगल का वैल्यू ही n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर तो गलत लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि डिफ्लेक्ट तो हो रहा है, डिफ्लेक्शन तो आ रहा है वेव में।
और डी ऑप्शन, द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन n2 माइनस n1 एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ n1 n2। देखिए यहाँ टेन थीटा डिफ्लेक्शन जो निकला है n2 माइनस n1 पर डिपेंड कर रहा है, डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। n1 n2 क्या है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब डी ऑप्शन भी आपका सही है। यही आपका बी और डी आंसर हो गया और इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है।